हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस डब्बे में रखे इस मिठाई को देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ त्योहारों में बनने वाले इस खस्ता करारी गुजिया की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कटोरी सूजी को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से रोस्ट करेंगे, ठीक जैसे हम हलवा बनाने के लिए करते हैं। अब उसी बर्तन में हाफ टी स्पून घी में ये नारियल का बुरादा, उसे भी एक कटोरी लेंगे, उसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ब्राउन या गोल्डन। जस्ट इसका मॉइस्चर निकाल देना है बस, और फिर उसके बाद इसे भी हम अलग कर लेंगे। ऐसा करने से इस गुजिया की लॉन्ग लाइफ हो जाती है और आप उसे 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। और अब देखिए यहाँ फिर उसी बर्तन में मैं यहाँ हाफ टी स्पून और घी ले रही हूँ। उसके बाद उसमें मैं किशमिश, आप चाहें जितना लें, मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगी क्योंकि ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। उसके बाद अब उसे खाली कर कर उसमें हाफ टी स्पून घी फिर से डालेंगे। और मावा जो मैं ले रही हूँ यहाँ, मैंने रेडीमेड बाज़ार से मंगवाया था। यहाँ मैंने 300 ग्राम मावा लिया है जिसे घी में भून लूँगी थोड़ी देर। इसे बस इसे भी भूनना है। और ये देखिए कैसे इसका घी छोड़ने लगा। अब इस पॉइंट पे इसे थोड़ी देर और भूनेंगे और फिर उसके बाद बारी बारी से अपनी सारी चीज़ों को, जैसे पहले सूजी, उसके बाद नारियल का पाउडर, जो कुछ भी हमने रोस्ट करके रखा था, उन सब को यहाँ मैं एक साथ ऐड करती जाऊंगी। और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है इस पॉइंट पे। अब देखिए आप इसमें सूजी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये याद रखिए कि थोड़ा सा भी सूजी डालना इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रंच और इसका मॉइस्चर जो खोए का रहता है वो सूजी सोख लेता है। उसकी वजह से आप सूजी को स्किप ना करिए। हाँ, थोड़ा डाल सकते हैं, या अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप ज़्यादा डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो अब बारी है इसमें किशमिश, और मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप चाहें तो पीनट या आपके कोई भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ सब कुछ मिक्स कर लिया और फिर यहाँ इसे अच्छी तरह से एक जगह बर्तन में कर लिया। अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें शक्कर डालना। जी हाँ, शक्कर, इसे भी मैं 1 कटोरी ले रही हूँ, पर याद रहे पिसी हुई 1 कटोरी शक्कर। मैं जब चीनी पीसती हूँ उस वक्त ही मैंने 4 इलायची के दाने इसमें डालकर इसे बारीक पाउडर कर लिया, ताकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर, इलायची का बिल्कुल फ्रेश फ्लेवर इसमें ऐड हो सके। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चम्मच से नहीं हाथों की हेल्प से, और हाथ से मल मल के इसे बिल्कुल पाउडर को और इन सारी चीज़ों को, मावा को अच्छी तरह से मिक्स करके एक जगह सेट होने रख देंगे। अब देखिए एक परात में मैं यहाँ, सबसे ज़रूरी जो है आटा लगाना, तो मैं यहाँ मैदा ले रही हूँ। तो मैंने आधा किलो मैदा लिया है और उसमें 1 बड़ा चम्मच घी मैं ले रही हूँ। डालडा या घी आप जो यूज़ कर लें, उससे बस इतना ही डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच, और उसे अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करना है। देखिए मैं हाथ से कैसे मल मल के इसे अच्छी तरह से मैदे और घी को एक दूसरे में मिक्स कर रही हूँ। इससे ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा मावा गुजिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेयर उसका खस्ता हो और बिल्कुल मोटा या कड़क ना हो जाए। गुजिया करारी रहे पर क्रिस्प सा रहे। देखिए मुट्ठी बांध कर इसे दिखाती हूँ। और अब यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, बड़ा वाला मग जो पानी दूध वाला होता है उससे। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका आटा लगा लूँगी इसे अच्छी तरह से। इसमें पानी की मात्रा आप देखिए, मैं सिर्फ 1 कप ही लिया है मैंने, और यहाँ उतने ही पानी में आप इसका आटा लगा सकते हैं। आप चाहें तो मग का चेंज कर सकते हैं, पर आटे का दिखाती हूँ मैं कि आटा सनने के बाद कैसा होगा। उससे ज़्यादा हार्ड
या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना। यहाँ मैंने जो लिया है, देखिए फिंगर से मैं बताती हूँ, आप इसका टेक्सचर देखिए, ये कितने अच्छी तरह से सन के। अब इसे मैं ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। रेस्ट इसे आटे को देना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद इसे आटा देखिए हमारा सेट हो चुका है। अब उसे यहाँ पे मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स, लोइयाँ जो होती हैं, वो बनाकर रेडी कर लूँगी। बॉल्स बनाकर भी थोड़ी देर हमें छोड़ना होता है और फिर उसके बाद ये बेलने में आसान हो जाता है, वो रबड़ी सा नहीं होगा। तो गाइज़, इतने सारे टिप्स के साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इस तरह से अपने घर में ही मिठाइयाँ बना सकें। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस रक्षाबंधन कौन सी मिठाई अपने घर में बना रहे हैं, या आप बाज़ार से मंगवा कर ये गुजिया खाते हैं या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ रोटी को बेल लिया। इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत मोटा नहीं करेंगे। अब यहाँ मैं मावा को अलग से छोटे बर्तन में मैंने कुछ अलग कर लिया है और फिर देखिए उस मावा को यहाँ पूरी अच्छी तरह से भरूंगी। जो कि हम घर पे बना रहे हैं, ये बाज़ार वाला तो नहीं है। तो घर पे जब बन रहा है तो कंजूसी नहीं चलेगी। तो देखिए, और फिर यहाँ पानी लगाकर इसे बंद करके इस साँचे में मैंने यहाँ रेडी कर लिया। इस तरह से छोटे छोटे से गुजिये तैयार हुए हैं। तो यहाँ मैंने कुछ गुजिये बनाकर तैयार कर लिए। अब इसके लिए तेल गरम करते हैं। तेल को गरम कितना करना है वो आप देखिए कि जब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने आटा डाला तो ये कितने धीरे से ऊपर आया। और अब बिल्कुल इस तरह के, जो हम बोलते हैं, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे जैसे मैंने गुजिया डाला वो डूब गया नीचे और धीरे धीरे से ये जो है बबल्स आना शुरू हुआ। ठीक इसी टेक्निक से हम इसे छानेंगे, तभी जाकर ये बबल फ्री गुजिया और बहुत ही खस्ता करारी बनेगी। अगर आपने जल्दबाज़ी की और गर्मा गर्म तेल में डाल दिया तो आपको बढ़िया बाज़ारों वाला वो टेक्सचर नहीं मिलेगा। और जो ऊपर में छोटे छोटे से बॉल्स आ जाएंगे, तो जब आप किसी भी बर्तन में उसे रखेंगे तो वो जो है उसका मैदा चूर हो होकर वो गिरता रहेगा और आपका आधा गुजिया का परत तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस तरह से चिकने चिकने से गुजिया बन के तैयार होंगे। मैंने जैसे बताया आप ठीक वैसे ही बनाइए।